के साथ स्नेहा किरण जी को आमंत्रित करता हूं रचना पाठ के लिए। स्नेहा जी। आज इस समारोह में उपस्थित हिंदी साहित्य जगत के मूर्धन्य विद्वान व कई नामचीन हस्तियों के सामने कुछ भी बोलना गागर में सागर भरने के समान ही है। इन बड़े बड़े व्यक्तित्व के आगे मेरा कुछ भी बोलना मायने नहीं रखता। बावजूद इसके अगर मैं आज आप सबों के सामने यहाँ खड़ी हूँ तो यह साहस मुझे साहित्य ने दिया है और यही साहित्य की सार्थकता है और यही इसकी उपादेयता भी। मैं स्नेहा किरण बिहार के अररिया जिले के एक छोटे से प्रखंड रानीगंज की रहने वाली हूँ। कोसी माटी के महान आंचलिक साहित्यकार स्वर्गीय फणीश्वरनाथ रेणु का जन्म औराही हिंगना नामक गांव में, जो यहाँ से मात्र 6 कोस की दूरी पर है, हुआ था। इसलिए मैं खुद को कहीं ना कहीं गौरवान्वित पाती हूँ कि इस आबो हवा में मुझे भी रहने का सौभाग्य मिला है। अररिया जिले की मिट्टी बहुत उर्वर है। वक्त के ना जाने कितने थपेरे खाता हुआ कोसी नदी से अटखेलियाँ करता हुआ रेणु माटी की सौंधी गंध समेटे यह क्षेत्र अपने आप में न जाने कितने साहित्य सर्जकों, विद्वानों, बुद्धिजीवियों व मनीषियों को अपने आगोश में समेटे हुए है। हर बीतता लम्हा हमें साहित्य के इन नए नए नव प्रवर्तकों से इस बात का साक्षात्कार करवाता है। शब्दों के इन शाश्वत जादूगरों को सहस्त्र कोटि नमन। यह भी लेखकों का दुर्भाग्य ही है कि आज के पाठकों के दांत भी हाथी के दांत की तरह हो गए हैं। 2 प्रकार के, एक खाने के, दूसरा दिखाने के। शरत चंद्र उनके लिए अंतःपुर के साहित्यकार हैं। प्रेमचंद्र चूक गए हैं। देखा जाए तो स्वयं अपनी ही कुंठा हमें डसने लगी है। अच्छी चीज़ों को अच्छा कहने में हमें लज्जा बोध होता है। साहित्य एक ऋजु कर्म है और उसकी पहली शर्त है उसकी सहजता। कठिन से कठिन बात को जो जितनी सहजता से, जितनी आसानी से, सरलता से परिवेशित करने में सक्षम होगा, जितना समर्थ होगा, वही कहलाएगा एक सच्चा सफल साहित्यकार। रचना का पौधा केवल कल्पना की जलधार से नहीं पनपता और ना ही कोरे यथार्थ से। उसके लिए इस संतुलन को बनाए रखना होता है और उसे टिकाए रखने के लिए कठिन तपस्या करनी होती है। उस दुर्गम पथ को आपको खुद ढूंढना होता है, कोई उसे ढूंढ कर आपको नहीं थमाता। वास्तव में रेणु साहित्य अपने समय की आंचलिकता के क्षेत्र में बड़े स्तर पर परिलक्षित हुआ एक विपुल साहित्य है, जिसने संवेदना का पोर पोर जिया है। शिल्पगत प्रयोगों और नैतिकता को प्रस्तुत करने वाली इस कलम से कुछ भी अधूरा नहीं रहा है। फिर भी चाहे वो सामाजिक व्यंग हो या विघटित सांस्कृतिक यथार्थ ही क्यों न हो, आधुनिक संश्लिष्ट युग के लेखकों से ऐसी किस्म की उम्मीद करना जायज भी है। कथा में एक एक पात्र का संवेदना के उच्चतम स्तर तक पहुंच जाना ही किसी भी कथाकार का लक्ष्य होता है और निस्संदेह रेणु उस लक्ष्य को प्राप्त कर चुके हैं। लेकिन केवल सत्ता के लिए नहीं लिखना चाहिए। आंदोलनों की भी एक स्वायत्त सत्ता होती है जो सामाजिक सुधार के लिए है और निस्संदेह यहीं से समाज में साहित्यिक योगदान की बात शुरू होती है। आज के इस वर्तमान दौर में लेखन में कलमकारों के सामने असली मुद्दा बेरोजगारी और महंगाई होनी चाहिए, ना कि धर्म और जाति। सर्वप्रथम मैं पूर्णिया विश्वविद्यालय पूर्णिया और विद्या विहार आवासीय विद्यालय परोड़ा का शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ, जिनके संयुक्त तत्वाधान में हमारे महान व कालजयी कलमकार स्वर्गीय फणीश्वरनाथ रेणु जी की पुण्यतिथि दिनांक 11 अप्रैल को रेणु स्मृति पर्व सह काव्य गोष्ठी का आयोजन किया गया है। अपने
आंचलिक साहित्य और संस्कृति की जीवंतता को अक्षुण्ण बनाए रखना ही आज के इस कार्यक्रम का मूल उद्देश्य है। इस भव्य समारोह में आए हुए सभी विशिष्ट अतिथि महोदय, विशेष आमंत्रित साहित्यकारों, कार्यक्रम के स्वागताध्यक्ष, बुद्धिजीवी पत्रकारों, जनप्रतिनिधिगण, प्रबुद्ध अधिकारीगण, विशिष्ट राजनेताओं, सुधी साहित्यकारों, क्रांतिकारी कवियों और तमाम सम्मानित कलाकारों का एवं आदरणीय दर्शक महोदयों का मैं अभिवादन करती हूँ। रेणु स्मृति पर्व के बहाने ही सही, ऐसी ऐतिहासिक जिला पूर्णिया के शैक्षिक विरासत के प्रतीक यह स्थान अगर आज शोभायुक्त हुआ है तो वह सब आप सबों की गरिमामयी उपस्थिति के कारण ही। आज इस कवि सम्मेलन हेतु मैं आप सबों के समक्ष मन के भावों को वाणी देती हुई एक छोटी सी कविता प्रस्तुत कर रही हूँ, जिसका शीर्षक है रेणु की याद में। आंचलिकता की सौंधी खुशबू से हम सब हुए सराबोर, आंचलिकता की सौंधी खुशबू से हम सब हुए सराबोर, पर हमने वास्तव में पद दलितों के लिए क्या किया, सिवाय हर बार अकृतज्ञ होने के। यह जानते हुए भी कि जीवन में हर चीज़ की कीमत चुकानी पड़ती है, यह जानते हुए भी कि जीवन में हर चीज़ की कीमत चुकानी पड़ती है। साहित्य में राजनीति कोई समाधान नहीं, साहित्य में राजनीति कोई समाधान नहीं, बल्कि हमारी मूल समस्या है। अपने ही जड़ों को खाने वाली राजनीति से भरी यह साहित्यिक क्रांति बड़ी निर्मम है। अपने ही जड़ों को खाने वाली राजनीति से भरी यह साहित्यिक क्रांति बड़ी निर्मम है। हमारे अकेलेपन का यह इलाज नहीं, हमारे अकेलेपन का यह इलाज नहीं, और ना ही जातिगत भेदभाव दूर करने का कोई माध्यम है। कोसी की बद्दुआ और बोध गया की पीली हवा, मैला ही बना रहा इस कोटी माटी का अचरवा। मान इसे तीसरी नहीं बल्कि हमारी चौथी कसम, मान इसे तीसरी नहीं बल्कि हमारी चौथी कसम। अब नहीं लिखा जाएगा दोबारा पढ़ती पड़ी कथा, और ना ही कोई गा सकेगा जुलूस में ठुमरी। ओ पिंजरे वाली मुनिया, ओ पिंजरे वाली मुनिया, रेणु को हमसे छीन तूने दे दी यह चोट बड़ी गहरी। इतना ही कहकर मैं अपना स्थान ग्रहण करना चाहती हूँ। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद रानी जी। आपकी कविता और आलेख दोनों बड़े शानदार रहे।